students, welcome to the official platform of Sanskaram group of schools. I hope you all are doing well. This is your English lecture and today we are continuing our topic past tenses. In our previous topic we have already discussed about simple past tense and today we are going to discuss about past continuous tense. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे पता चलेगा कि हमें कि कोई सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि कोई काम जो कि पास्ट में प्रोग्रेसिव था उसको क्या बोलेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी टेंस में क्या देखते हैं कि उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फॉर्मेशन है, किसके बेसिस पे पता चलेगा कि ये हम सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है. ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वॉज, वर आएगा. प्रेजेंट टेंस में क्या था, प्रेजेंट टेंस में क्या आता था, इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वॉज और वर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेस में है, तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. अब आईएनजी जिसके भी साथ लगता है हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है. ठीक है, तो देखिए क्या बन गया हमारा फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस कितने तरीके से होते हैं और उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, सिंपली क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमारा वॉज वर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है और उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है. देखिए, आई वॉज प्लानिंग, मैं कुछ प्लान कर रहा था. ठीक है, पास्ट में वो हो रहा था, प्रोग्रेस में था कि वो मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था या कर रही थी. तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. उसके बाद हमारी ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गई, प्लान क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया. तो ये किसके अंदर बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन गया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे वर प्लानिंग. अब क्या है, हमें क्या देखना है, दे प्लूरल में है, थर्ड पर्सन प्लूरल है. ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में क्या आता है, वर आता है. ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में क्या आएगा, वर आएगा. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा. ठीक है, तो दे वर प्लानिंग, वो प्लान कर रहे थे. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद में वर क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई. प्लान क्या आ गई, हमारी मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया. ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या आता है, जिसमें कि नॉट ऐड हो जाता है. ठीक है, जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा. ठीक है, आई वॉज नॉट प्लानिंग, मैं प्लान नहीं कर रहा था. तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब. और कब आता है ये, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है. पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में हमारा नॉट ऐड हो जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. ठीक है, आई वॉज नॉट प्लानिंग. सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे वर नॉट प्लानिंग. तो क्या आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गई हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नॉट आ गया. तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया. तीसरे टाइप के सेंटेंस कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव यानी कि जिसके अंदर क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यानी कि वॉज वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ठीक है, वॉज वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. उसके बाद में क्या आ जाएगी, हमारी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये क्या बन जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन बच जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, वॉज आई प्लानिंग, क्या मैं प्लान कर रहा था. तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, हमारा वॉज वर आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है वॉज
उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, आई हमारा क्या है सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या आ जाएगा प्लान हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ में क्या आ गई आईएनजी आ गई। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखिए, वर दे प्लानिंग, तो क्या है दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया हमारा क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, और लास्ट देखिए क्या होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को मिलके बनाया गया है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या था हमारा नेगेटिव के अंदर क्या आना चाहिए नोट आना चाहिए और इंटेरोगेटिव के अंदर क्या आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के देखो क्या बनता है वॉज आई नॉट प्लानिंग। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब नेगेटिव था तो नेगेटिव में क्या आना चाहिए नॉट आना चाहिए और उसके बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। तो ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल और देखो, वर दे नॉट प्लानिंग, क्या वो प्लान नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, थर्ड पर्सन क्या है प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे वर करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम पास्ट में जो कॉन्टिन्यूअसली हो रहा था प्रोग्रेस में था तो क्या बनता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। 4 तरह के सेंटेंस पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और लास्ट क्या आ गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहाँ हम यूज़ करते हैं, कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस इन द पास्ट द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी मैंशनड, यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी एक्शन जो कि परमानेंट नहीं है बस टेम्परेरीली हुआ था, कब हुआ था पास्ट में हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि उसका टाइम आपको गिवन होगा, हो सकता है टाइम ना भी गिवन हो तो तब भी क्या यूज़ करेंगे हम अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं किससे बात कर रहा था अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो ये कोई एक्शन परमानेंट नहीं है कि परमानेंटली चलेगा कि मैं अपने दोस्त से बात कर ही रहा था, मे भी थोड़ी देर के लिए उसने बात की उसके बाद बात करना बंद कर दिया। तो देखो क्या बन गया ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वॉज क्या आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, आई के हिसाब से लग गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टॉकिंग, टॉक क्या हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ये क्या हो गया आईएनजी आ गया और ये क्या बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन परमानेंट ना हो कि सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए ही है, ज़रूरी नहीं है उसका टाइम गिवन हो। अब देखो इसमें तो टाइम गिवन नहीं है लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे उसमें टाइम गिवन है, तो टाइम में बी मैंशनड और नॉट मैंशनड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया है ही वॉज टेकिंग अ बाथ एट 8 o'clock, क्या कह रहा था कि उसने बात कब ली थी 8 बजे ली थी। ठीक है, तो ये टाइम तो गिवन कर दिया लेकिन एक्शन परमानेंट नहीं है कि वो परमानेंटली ही 8 बजे बात लेता है। तो क्या हो गया ये हमारा सब्जेक्ट आ गया ही। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आ गया वॉज आ गया, टेक की हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या फर्स्ट फॉर्म आ गई टेक, टेक की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया आईएनजी लगा दिया और ये क्या बच गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच गया। ठीक है, आपको फर्स्ट यूज समझ में आया कि कोई भी पास्ट एक्शन जो कि हुआ है जिसके अंदर की जो कि टेम्परेरी है परमानेंट नहीं है और उसका टाइम मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस 2 और मोर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस, 2 या 2 से ज़्यादा काम जो कि साथ साथ हुए हैं कब पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअसली प्रोग्रेस में थे, उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो व्हाइल रत्ना वॉज वॉचिंग अ पिक्चर रितु वॉज रीडिंग अ बुक, क्या कह रहा है कि जब क्या रत्ना क्या कर रही थी, जब रत्ना पिक्चर देख रही थी तब ऋतु क्या कर रही थी किताब पढ़ रही थी। कि 2 एक्शन पास्ट में जो कि कॉन्टिन्यूअसली होते आए हैं लेकिन क्या होगा दोनों सेम रहेंगे, अगर प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में रहेंगे, पास्ट में है तो दोनों किस में रहेंगे पास्ट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो देखो
वाइल रत्ना वॉज वॉचिंग, एक सेंटेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू होता है कि ऋतु वॉज रीडिंग अ बुक। तो दोनों काम हो साथ में रहे हैं लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग वाइल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन द टीचर वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड। क्या कह रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, कब, जबकि टीचर क्या कर रहा था, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा था। तो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, बच्चे बात भी कर रहे थे और टीचर लिख भी रहा था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लग गई, हमारे प्लूरल में था तो प्लूरल में क्या आता है, वर आता है। उसके बाद में टॉक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। और सेम सेकंड सेंटेंस में भी होगा, अगर फर्स्ट पास्ट में है तो सेकंड सेंटेंस भी हमारा किस में होना चाहिए, पास्ट के अंदर होना चाहिए। तो सेम पास्ट में है कि टीचर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आ गया, वॉज आ गया। उसके बाद राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट होती है, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया और उसके बाद में ये क्या बच गया, हमारा ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड पास्ट एक्शन। क्या कह रहा है कि कोई भी पास्ट एक्शन जो ऑफनली, जो कभी कभी मतलब जो कि एक कॉन्टिन्यूसली बार बार में रिपीट होता रहता है, बार बार में रिपीट, ऑफनली, ऑलवेज, जो कभी कभी या फिर लगातार वो काम होता रहता है, तो वो एक्शन, उसमें भी क्या यूज़ करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी एक्शन जो कि लगातार हो रहा है या फिर वो चलते आ रहा था, उसके लिए भी क्या यूज़ करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कब होगा, वो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं। ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स। क्या कह रहा है कि वो हमेशा ही अपने पेरेंट्स को परेशान करता था, ये उसका रोज का था, उसकी हैबिचुअल था वो इस चीज़ से कि वो हमेशा अपने पेरेंट्स को परेशान करता था। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा। देखो ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्या है, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। तो यहाँ पे वॉज आ गया। अब ये ऑलवेज क्या एडवर्ब किस लिए यूज हुई है, कि क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस एंड ऑफन रिपीटेड, कोई भी एक्शन जो बार बार में रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ऑलवेज लगा दिया। ट्रबलिंग, ट्रबल की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ट्रबल ही होती है, उसके साथ में क्या आ गया, आईएनजी आ गया और लास्ट में क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। एक एग्जाम्पल और देखिए, शी वॉज ऑलवेज टॉन्टिंग हिम, वो उस पर हमेशा ही टॉन्ट करती रहती थी, उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, ठीक है। तो क्या उसकी आदत थी कि वो हमेशा ही उस पर टॉन्ट करती रहती थी। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस में हमारा ऑलवेज, क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन के लिए यहाँ पे हमने ऑलवेज यूज़ किया है। उसके बाद टॉन्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया और ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आपको समझ में आया ये चीज़। नेक्स्ट देखिए, इन पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट हाउ अ पीरियड ऑफ टाइम वॉज स्पेंड। क्या क्या कह रहा है कि बहुत ही पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई इनविटेशन नहीं होता, लेकिन बहुत पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम वॉज स्पेंड, कि वो कोई टाइम पीरियड है वो कैसे गया था, ठीक है, उसके लिए। एग्जाम्पल देखो, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू। पोलाइट वे में पूछा उसने उससे ऑर्डर नहीं किया या फिर उसने उस पर गुस्सा नहीं किया कि तुम क्या कर रहे थे जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। पोलाइट वे में पूछा है कि तुम क्या कर रहे थे जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। तो देखो हमारा WH वर्ड क्वेश्चन पहले फॉर्म हो रहा है, तो क्वेश्चन के लिए क्या आ गया, यहाँ पे WH वर्ड पहले आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में मेन हमारे सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू क्या है हमारे यहाँ पे, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में क्या आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। लास्ट देखो हमारा क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन द सेम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टेक प्लेस। क्या कह रहा है कि कोई भी एक्शन क्या कहता है कि उसी टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे कि दूसरा एक्शन भी हो जाए। क्या कह रहा है कि जब कोई एक एक्शन हो रहा है उसी टाइम पे कोई दूसरा एक्शन भी प्लेस कर जाए, दूसरा एक्शन भी आए, तो उसको क्या उसमें भी क्या यूज़ करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं यूज़। देखो आप एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टेकिंग टी व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस। क्या कह रहा है कि जब मैं उसके घर गया था तो वो क्या कर रहा था, चाय पी रहा था। तो एक काम तो पहले ऑलरेडी हो रहा है, एक एक्शन क्या कि वो चाय पी रहा था, लेकिन कब, उसी टाइम पे क्या हो गया कि मैं भी उसके घर चला गया। तो दूसरा एक्शन क्या हो गया, आई विजिटेड हिज
हाउस। तो इसमें क्या हो गया, देखो सबसे पहले क्या आया हमारा सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो क्या आ जाता, वर आ जाता। ही वॉज टेकिंग टी, क्या कर रहा है वो, चाय ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक। ठीक है, और उसके साथ में हमने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, और टी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और उसी टाइम पे जब वो चाय पी रहा था एक काम और हुआ। क्या काम हुआ, आई विजिटेड हिज हाउस, मैं उसके घर गया। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें यहाँ पे विजिटेड क्या आ जाएगा, ये अब दूसरा सेंटेंस किस में आ गया, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग द हाउस सम ऑफ द एमपी स्टार्टेड शाउटिंग। क्या कह रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे कि एड्रेस कर रहे थे हाउस को, एड्रेसिंग कर रहे थे, वो कुछ बता रहे थे, तभी क्या हुआ, कुछ एक एमपीज है वो क्या कर रहे थे, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और सेकंड में क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्टार्टेड। तो ये किस में हो गया, सिंपल पास्ट में। तो एक काम हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को एड्रेस कर रहे हैं, उसी के साथ दूसरा काम कब हुआ, जैसे ही एक काम चल रहा था उसी सेम टाइम पे एक काम और हुआ। क्या हुआ कि जो एमपीज हैं वो जोर से चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ हमने पढ़ा कि जो कि टेम्परेरी एक्शन जो कि पास्ट में हो गया है, चाहे उसमें टाइम गिवन हो चाहे उसके अंदर टाइम गिवन ना हो, तब क्या यूज़ करेंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। दूसरा क्या था हमारा, टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शंस इन प्रोग्रेस। क्या कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा काम एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली हो रहे हो, तब क्या यूज़ करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस एन ऑफन रिपीटेड एक्शन। कोई भी काम जो ऑफनली, जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, कब, पास्ट के अंदर, तब हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू पोलाइट क्वेश्चंस, बहुत ही बहुत ही आराम से पोलाइट वे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके भी क्या यूज़ किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस गोइंग ऑन, एक काम जब हो रहा है उस काम के होते होते ही कोई दूसरा काम आ जाए या उसी टाइम पे वो कोई दूसरा काम प्लेस करे, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको समझ में आया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं। आपको अगर ये सारे समझ में आ गए ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या यूज़ है, तो आप सेंटेंस में अपने आप पहचान लोगे कि हाँ ये हमने पढ़ा था कि इस तरह से यूज़ होगा। तो आप सेंटेंस की फॉर्मेशन पहचान लोगे कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या कौन से टेंस में है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज लिविंग इन गुजरात अर्लियर। ठीक है, सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने कैसे पहचाना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमने भाई ये देखा कि क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब देख ली हमने, मेन वर्ब देख ली हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या देख लिया हमने, आईएनजी देख लिया कि वो क्या कह रहा है कि वो गुजरात में पहले रहता था। ठीक है, तो क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया हमारा, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये किसके हिसाब से लगा दी हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दी। ठीक है, लिव क्या हो गई, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, और बाकी क्या बच गया हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बच गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वॉज ऑफन रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू पे देयर फीस। अब क्या कह रहा है, ये रिपीटेड एक्शन है, बार बार में होता है। क्या होता है कि प्रिंसिपल से क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि बच्चों को फीस देने के लिए बार बार में कहते हैं, यानी कि रिपीटेड एक्शन है। ये हमने पढ़ा था ना अभी यूज़ कि एक रिपीटेड एक्शन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ में ये क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ऑफन किस लिए यूज़ किया गया है, जो रिपीटेड एक्शन है, रिपीटेड एक्शन के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, ऑफन यूज़ किया है। उसके बाद में क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, और क्या बच गया हमारा, ऑब्जेक्ट बच गया। तो जो रिपीटेड एक्शन था हमने पहचान लिया इसको कि ये सेंटेंस क्या है, रिपीटेड। के प्रिंसिपल क्या कहते हैं, बार बार में बच्चों को फीस देने के लिए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाइल महेश वॉज डूइंग होमवर्क
हर सिस्टर वाज कुकिंग फूड। अब क्या कह रहा है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक्शन, जो दो एक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ दो एक्शंस जो चलते हैं, देखो पहला एक्शन क्या हो रहा है, पहला एक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि महेश क्या कर रहा है, महेश वाज डूइंग होमवर्क, महेश अपना काम कर रहा है, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। हमने चेक कर लिया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, वॉज आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद में क्या आ गया, आईएनजी आ गया। एक सेंटेंस ये हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, हर सिस्टर वॉज कुकिंग फूड, और उसकी बहन क्या कर रही है, क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। तो यहाँ पे भी वॉज देख लिया हमने, पास्ट टेंस में है, कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लस में आईएनजी। तो लेकिन क्या दोनों सेंटेंसेस क्या हो रहे हैं, साथ साथ कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, एक पास्ट में था तो दूसरा भी पास्ट के अंदर हुआ है, तो साइमल्टेनियसली दो काम हुए हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, क्या है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, किस टाइप का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, सबसे पहले क्या आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आना था, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद क्या जाएगा हमारा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर नॉट सिंगिंग द साइनिंग द एग्रीमेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या बता रहा है, ये किस में है, नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा। कैसे पता चला ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये पता चला कि जब इसमें नॉट ऐड कर दिया है। और कैसे पता चलेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कि ये देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है, वॉज और वर आता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस में क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साइन क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ में क्या आ गया, आईएनजी आ गया, और उसके बाद क्या बच जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट बच जाता है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखिए, माई फादर वॉज फीडिंग द काउ व्हेन आई रीच्ड होम। क्या कह रहा है कि दो काम हो रहे हैं, एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन क्या हो रहा है कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं कि गाय को क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं। कब, उसी टाइम पे क्या हो गया, मैं आ गया। हमने यूजेस पढ़े थे कि कोई भी एक एक्शन होता है, उसी सेम एक्शन पे दूसरा एक्शन टेक प्लेस कर लेता है। तो एक एक्शन ये हो रहा है कि मेरे पापा क्या कर रहे थे, गाय को खाना खिला रहे थे, और जब वो गाय को खाना खिला रहे थे तभी मैं वहाँ पे आ गया, ये आई रीच्ड होम। ये क्या हो गया हमारा, सिंपल पास्ट। एक सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, वॉज आ गया, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस में आईएनजी आ गया, फीड की फर्स्ट फॉर्म होती है फीड, प्लस में आईएनजी आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, और क्या करे दूसरा सेंटेंस, आई रीच्ड होम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस में आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में। तो अभी तक हमने दो टेंसेस के पास्ट के दो फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं हम, कौन कौन से, कि एक सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं जिसके अंदर के क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और आज हमने कौन सा पढ़ा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसके अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस में क्या आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से लेने हैं, किसी भी बुक से लीजिए, कहीं से भी, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको खुद देखना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, कौन सा सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर है, ठीक है। इसके साथ आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। कल हम कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।